आधी रात का समय था। मैं लिविंग रूम में बैठकर अपने पालतू बिल्ली को प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक मेरे रूममेट के कमरे की दिशा से एक अजीब सी दबी हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। ये सब करीब 2.5 महीने पहले शुरू हुआ था। उस दिन मुझे सड़क किनारे एक बेहद गंदी और कमजोर आवारा बिल्ली मिली थी। उसका शरीर धूल मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी चमकदार हरी आंखें किसी रहस्य की तरह साफ दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैं 2 कमरों वाले एक अपार्टमेंट में रहता था और मेरा रूममेट था चेन्मो, जो हमारी यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर विभाग का मशहूर छात्र था। लोग उसे बर्फ का राजकुमार कहते थे, क्योंकि वो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखता था। वो केवल किराया देने वाले दिन ही दुनिया से जुड़ा हुआ लगता था। हमारी बातचीत भी गिनी चुनी ही होती थी। जिस दिन मैं बिल्ली को घर लाया, वो लिविंग रूम में पानी पी रहा था। मुझे उस गंदी बिल्ली के साथ देखकर उसने भौहें सिकोड़ ली। हमारे फ्लैट का नियम साफ था, कोई पालतू जानवर नहीं। मैंने तुरंत सफाई दी कि ये बहुत बेचारी हालत में है, बस आज की रात रख रहा हूं और कल किसी को दे दूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैं उसकी खामोशी को अनुमति समझ बैठा। बाद में उसे नहलाकर मैंने उसका नाम स्नोबॉल रख दिया। हालांकि चेन्मो ने साफ कहा था कि उसे ये पसंद नहीं है, फिर भी उसने बिल्ली को बाहर नहीं निकाला। देखते ही देखते एक रात कई रातों में बदल गई और सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर एक शुक्रवार की रात सब बदल गया। मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म करके आराम करने के लिए स्नोबॉल को सहला रहा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो खुशी से पंजे हवा में उठाकर गुर्राने लगी। लेकिन उसी समय चेन्मो के कमरे से एक दबा हुआ कराह जैसा स्वर सुनाई दिया। मैं चौंक गया और तुरंत हाथ रोक लिया। आवाज भी उसी क्षण गायब हो गई। मैंने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज किया और फिर से बिल्ली को सहलाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। आखिर उसके कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीब विचार आने लगे, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ऐसा सोचना बेवकूफी है। तभी मैंने स्नोबॉल के पेट पर हल्की सी उंगली रखी और लगभग उसी पल चेन्मो के कमरे से एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुनाई दी। अब ये सिर्फ